अगर इस ऐप का यूज आप अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आमतौर पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके ट्रेड करते हैं और अच्छे से आपके दिन कट रहे होते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक बड़ी सी लाल कैंडल या हरी कैंडल बनती है और आपका सारा प्रॉफिट जितना भी आपने बनाया था सब लेकर के चली जाए। जब आप थोड़ा सा रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी होने का कारण एक इवेंट था जिसके बारे में बाकी ट्रेडर्स को तो पहले से पता था, लेकिन आपको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं जिसपे आप सारे स्टॉक मार्केट के इवेंट्स तो ट्रैक कर ही सकते हो, उनका आप स्टॉक मार्केट में कितना फर्क पड़ने वाला है वो भी जान सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे इवेंट्स आपको कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर देखने हैं और आप इन इवेंट्स को देख करके किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रायर जानकारी होने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि मैं आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, कहां से डाउनलोड करेंगे और फिर उन इवेंट्स को ट्रैक करके अपनी ट्रेडिंग को किस तरीके से आप इंप्रूव कर पाएंगे। कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए और टुवर्ड्स द एंड आप ये सब समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको ये इवेंट्स ट्रैक करके अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा बढ़ाना है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करें। देखो दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है ना कि न्यूज का मतलब या इवेंट्स का मतलब वो वाली न्यूज जो सीएनबीसी पे आ रही है या फिर जो एनडीटीवी पे है। देखो दोस्तों, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो सारी चीजें तो उसका खेल ही अलग है और उसको देख करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आधी चीजें तो आपको मैनिपुलेट करेगी, आप उसे समझ नहीं पाओगे और उसको समझने का फायदा भी नहीं है इस बाजार में। मैं बात कर रहा हूं इवेंट्स की, जिन्हें आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए, बिकॉज इवेंट्स आर रियली नेसेसरी टू ड्राइव द इकोनॉमी अप और डाउन। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जो इवेंट्स है ना जिनको हम ट्रैक करेंगे, वो इकोनॉमी जो हमारी पूरी देश की अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर और नीचे ले जाने के इवेंट्स हैं। अगर हम उसको ट्रैक करके चले तो उस पर मार्केट भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह भी बनता है कि मार्केट इन इवेंट्स पर रिएक्ट क्यों कर रहा है। मार्केट तो नॉन लिविंग थिंग है, कैंडल है, कैंडल क्यों रिएक्ट कर रही है मार्केट पे, ये इवेंट्स पर। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो इंसान ही है ना, वो तो लोग हैं, आपके और मेरे जैसे पीपल। तो जब भी कोई न्यूज आती है, इंसान एक अपेक्षा बना करके रहता है। ध्यान से समझो, पहले इवेंट्स का देखो बेस नहीं समझोगे तो ट्रैक करके भी कोई फायदा नहीं है, समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या करना है। उसने मार्केट को ऊपर के लिए ड्राइव करना है या नीचे, समझ ही नहीं आएगा। मार्केट में लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कुछ चीजें। अब मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट हर महीने मेरे अकाउंट में अगले महीने से एक एक रुपए डालने वाली है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उन्होंने भी किसी भाषण में बोला था कि 1 रुपए हम जरूर डालेंगे। अब होता क्या है, अगले महीने एक की जगह वो 1.5 रुपए डाल देते हैं, तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ेगी। मार्केट वहां से ऊपर के लिए रिएक्ट करता है। जब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट होता है इवेंट से, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर चीजें होती हैं तो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है एक्सपेक्टेशंस या उससे ऊपर की चीजों पर। जैसे कि 1 रुपए का वादा था, 1 रुपए डाल दिया तो भी खुशी की लहर है, हल्की फुल्की। 1.5 रुपए डाल दिया तो भी खुशी की लहर है। लेकिन अब सोचो कि 1 रुपए का वादा किया और पैसा ही नहीं डाला, तो फिर यहां से मार्केट के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, ये एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जिससे मैं आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमी में जो इवेंट्स हैं उसको किस तरीके से आपको रिलेट करना है अपने साथ। तो यानी कि जो भी एक्सपेक्टेशंस होगी, अगर उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं तो मार्केट साइडवेज टू अप जा सकता है, अगर पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशंस है। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस है और उसके अगेंस्ट की चीज होती है तो मार्केट भी वहां पर से दे दनादन नीचे के लिए जा सकता है। ये एक बेसिक आइडिया है न्यूज को और इवेंट को ट्रैक करने का और समझने का कि कैसे उसका मार्केट पे असर होता है। अब आ जाते हैं हम उस ऐप पे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी एफिलिएट नहीं हूं, मैं खुद यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको बस जेन्युइन तरीके से बता रहा हूं। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं यहां से सेंसिबल को यूज करता हूं। अब सेंसिबल एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यहां पर से बहुत सारी चीजें करने का, मतलब आप इस पे बहुत सारी चीजें ओआई वगैरह सब कुछ देख सकते हो, लेकिन मैं इस पर देखता हूं स्टॉक मार्केट कैलेंडर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, क्योंकि वैसे ही वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, और अगर इवेंट्स है तो और ज्यादा चीजें आपको देख करके चलेंगे, सेफ चलेंगे तो आपका पैसा भी बचा रहेगा। आपने कुछ नहीं करना, सेंसिबल पर आ जाना है। देखो यहां पर से एनालाइज पे जाना, ठीक है, एनालाइज पे गए आप, यहां पर से तीसरा देखो अदर्स है ना, यहां पे लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट कैलेंडर।
अब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर से आपको देखो ये बहुत सारी चीजें दिखने लग गई। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, मार्केट हॉलीडे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब देखो बहुत सारे देशों के यहां पर आ रहे हैं। मुझे देखना है सिर्फ और सिर्फ, यहां से कंट्री सेलेक्ट करूंगा, इंडिया का और यूएस का। क्यों यूएस का भी देखना जरूरी है? देखो क्या होता है ना कि हमारे देश में एफआईआई करके एक चीज होती है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब सबसे ज्यादा एफआईआई कहां से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं यूएसए से। तो इसीलिए हमें उनके देश की खबर पर भी नजर रखनी, या इवेंट पर भी नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से देखो कि हमें किस तरीके से इस डेटा को अपनी ट्रेडिंग में यूज करना है, ताकि हम अपनी कैपिटल को बचा सके और प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ा सके। देखो यहां पर 13 तारीख को एक्सपायरी के दिन शाम को 6 बजे, ये इंडिया का टाइम है, यूएसए में क्या है, जॉबलेस क्लेम्स का एक इवेंट होने वाला है उनके देश के हिसाब से। यहां पे से आप इसका इंपैक्ट देख लो। अब 6 बजे है रात को, तो इसका इंपैक्ट हमारे यहां मार्केट में दूसरे दिन आएगा, फ्राइडे को। आज तो छुट्टी है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट में इसका भी कोई रिएक्शन आए। यहां पर से इंपैक्ट का मतलब क्या है कि उसका मार्केट में कितना इंपैक्ट हो सकता है। फिलहाल यहां पर से मीडियम इंपैक्ट है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, एक्सपेक्टेशन कुछ थी, प्रीवियस कुछ थी, ठीक है। 222 के आसपास यहां पर जॉबलेस क्लेम्स थे, 225 के हिसाब से एक्सपेक्टेड थी, अब यहां पर कम आई है। तो अगर तो ये पॉजिटिव खबर होगी और पॉजिटिव खबर आई, तो यहां से मार्केट में एक रिएक्शन आ सकता है। अगर तो ये नेगेटिव खबर थी कि भैया लोग जॉबलेस हो रहे हैं, मतलब इसको रीड करना है आपको, बेसिकली इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि ये नेगेटिव है खबर या पॉजिटिव है। नेगेटिव है और कम हुई है, तो जब नेगेटिविटी कम होती है तो मार्केट ऊपर रिएक्शन दे सकता है। इसका इंपैक्ट मीडियम है, तो इसको हम अपने मार्केट में वैसे इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो ये लाइव मार्केट में नहीं आ रहा है, दूसरा ये हमारे छुट्टी के बीच में आ रहा है। तो छुट्टी के बीच में इतना इंपैक्ट हम इस पर नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट डे चलते हैं। ये अभी एक एक हफ्ते का है, ठीक है, 13 से 31। यहां पर आप हफ्ते हफ्ते का भी कर सकते हो, और चाहो तो पूरे महीने का भी लगा सकते हो। आप हफ्ते हफ्ते का जरूर ट्रैक कर लिया करो। अब देखो यहां पर हॉलीडे है, ये भी पता चल जाएगा आपको कि यहां पर छुट्टी वुट्टी है। अब यहां पर देखो मीडियम एक इंपैक्ट में होने वाला है मंडे के लिए, एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर फेब्रवरी 12 बजे दोपहर में। यानी कि अब देखो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट के, लाइव मार्केट के बीच में कोई खबर आने वाली है, और वो भी इंडिया की, तो थोड़ा सा सेफ बेट लेनी है। अब देखो आपको अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलनी, स्ट्रैटेजी कभी नहीं बदलनी न्यूज के हिसाब से। आपको क्या बदलना है कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उसको थोड़ा सा कम कर दूं, अपना रिस्क मैनेजमेंट टाइट कर दूं। अगर 12 बजे के आसपास मेरा कोई ट्रेड बनता है, क्योंकि यहां पर आरबीआई की तरफ से डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर फेब्रवरी, यहां पर कोई न्यूज आने वाली है, कुछ डिसीजन यहां पर आने वाला है। अब ये एक्सपेक्टेड है, प्रीवियस ये है, यहां पर एक्चुअल क्या आएगा, ये यहां पर मार्केट में वोलेटिलिटी को क्रिएट करेगा कि भैया मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। ऑल राइट, अब यहां पर इसके बाद आ जाइए, इंपैक्ट देखिए, मीडियम मीडियम लो। अब ये हाई वाला देखो, सबसे खतरनाक होती है हाई वाली चीजें। यहां पर से हाई तो है, पर किस कंट्री का है, यूएसए का है, बट हाई है, तो इसके लिए हमारे मार्केट में भी इंपैक्टफुल रहेगा। ये इसको आपको दिमाग में रखना है। ये है फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, बढ़ाएंगे कुछ बेसिस पॉइंट से या फिर कम करेंगे। ये अभी बेसिक्स में आपको बता रहा हूं, इकोनॉमी के बेसिक्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे के लिए, करियर के लिए आप चीजें देख रहे हो, तो आपको इकोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी कि मार्केट में किस चीज की वजह से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि आप हमें ये समझाओ, फेड इंटरेस्ट रेट से मार्केट डिसीजन अगर पुअर आता है तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आप मुझे बताना, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के लिए देखो, डेट देख लेते हैं, 19 मार्च वेडनेसडे रात के 11 बजे। तो ध्यान रहे थर्सडे को एक्सपायरी है जिस दिन बाजार में, 20 तारीख, यानी कि 4 दिन बाद, उस दिन बाजार में कुछ ना कुछ इसका इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो उस एक्सपायरी पर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। समझ रहे हो न्यूज को किस तरीके से, इवेंट को किस तरीके से मार्केट में फॉर्मुलेट करना है। आदमी स्टॉक मार्केट से कोई भी पैसा बना सकता है, वो टफ नहीं है। आपने भी कभी ना कभार पैसा बनाया है, लेकिन एक ऐसी कैंडल बनी मार्केट के बीच में जो सारा पैसा लेकर के चले गई। बट नाउ यू नो उस कैंडल का रीजन क्या था। इवेंट्स होते हैं मार्केट के बीच में, अगर मार्केट के बीच में कोई इवेंट्स नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी पर जितनी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं आप उतनी जरूर कीजिए। लेकिन अगर कोई इवेंट है तो जरूर उस कैपिटल को आप थोड़ा बचा करके या फिर रिस्क मैनेज करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप अपनी ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट कैलेंडर का यूज करिए, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मार्केट के अंदर ले सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।